सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने ही वचन दिया था। जब राम जी राजा हो गए तो माता जी ने, जानकी जी ने एक नियम बना लिया, प्रतिदिन किसी ब्राह्मण साधु को भोजन करा के तब रसोई चालू करती थी, किसी को भोजन तब मिलता था। एक दिन जानकी जी ने कहा कि नाथ, जितने ब्राह्मण खाने के लिए आते हैं थोड़ा थोड़ा खा के उठ जाते हैं, मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती, कोई बढ़िया खाने वाला अच्छे से बुलाइए। सोई राम जी ने कुंभज जी को बुला लिया। कुंभज जी पाने बैठे, थाली देख करके बोले, माता जी इसे कान में डालूं कि नाक में डालूं, क्या करूं, इतना सा भोजन। कुंभज जी ने कहा कि माता जी करूं क्या। तो जानकी जी बड़ी राजी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज शुरू तो करो, अभी लाई। भीतर से लेकर के आती हैं, तब तक कुंभज जी कहते हैं कि माता जी और। अब ये स्थिति हो गई कि रसोई तक, चौका तक पहुंचती नहीं है, आवाज लगाती है, माता जी ले आओ। अब जो कुछ बनाया था वो सब बड़ी बड़ी स्थिति हो गई। दौड़ी दौड़ी गई जानकी जी राम जी के पास, कहा कि जितना पकाया था अन्न भोजन वो सब खा गए। कहते हैं और। तो राम जी ने कहा, तुमने तो कहा था कि कोई ऐसा बुलाओ जो खाए, अब खिलाओ। तो जानकी जी ने सबसे बढ़िया हलवाई को बुलाया। तुरंत, बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं ना। गणेश जी तो पूड़ी बेलने वाली साथ लाए, दोनों पत्नियां, छानने वाले लड़के, साग बनाने वाले। चूल्हा चढ़ गया और जानकी जी की परसाई करने में ही जान निकलने लगी। मुड़ती नहीं है तब तक कहते हैं और। तो जानकी जी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि भोजन आधा हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। कुंभज जी बोले, माता जी हम सब जानते हैं, चिंता मत करो, आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। जानकी जी ने कहा कि पूरे चौके का भोजन निपटा दिया, रसोई तक पहुंचती नहीं, अभी बीच नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ। दौड़ी दौड़ी गई, हाथ खड़े कर दिए। तो राम जी ने इशारा कर दिया, बस हो गया। तो आवाज लगाई कुंभज जी ने, माता जी पानी ले आओ। आधा भोजन हो गया, पानी। अब ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। इतना खाने वाले को पानी कितना चाहिए। तो राम जी को दया आ गई। राम जी ने कहा कि कुंभज जी, अभी जो भोजन किया है इसी से तृप्त रहो, और द्वापर में जब आएंगे तब आपको पानी पिलाएंगे जी भर के। तो कुंभज जी बैठे हैं गिरिराज जी के कोने पर। इंद्र ने देखा धूल उड़ रही है, देख करके लौट गया।